नमस्कार, मैं सुमेश झाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूं चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय में और यहां पर आप लोगों को बता दूं, आज हाउस की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें काफ़ी सारे मुद्दों को के रखा गया था, लेकिन ज़्यादातर मुद्दों पर जो है वो कहीं ना कहीं असहमति होती हुई दिखाई दी। तो वहीं कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी है, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है, मीटिंग खत्म होते ही के साथ जो असहमत पार्षद थे, जो विकास कार्यों से जो चरखी दादरी में करवाए जा रहे हैं उससे जो असहमत पार्षद थे, उनके द्वारा यहाँ पर आज अपना विरोध दर्ज करवाते हुए अपना मुंडन तक भी करवा लिया गया है। चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन के कार्यालय के बिल्कुल बाहर ही उनके द्वारा मुंडन करवाया गया है। मुंडन करवाने के बाद उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि चरखी दादरी शहर में जो विकास कार्य अभी तक नहीं करवाए गए हैं, पिछला 1 साल निकल चुका है, 1 साल के दौरान कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको जनता के बीच में जाने से भी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उसी चीज़ का विरोध दर्ज करवाते हुए आज उनके द्वारा मुंडन करवाया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि चरखी दादरी नगर परिषद के 12 पार्षदों के द्वारा यहाँ पर जो है अपना मुंडन करवाया गया है, जिनमें महिला यहाँ पर मुंडन नहीं करवाने दिया गया है, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी जगह पर मुंडन करवाया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब विकास कार्य ही नहीं होंगे तो इस ऐसी स्थिति में जहाँ पार्षद जब जनता के बीच में पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर जवाब देना बड़ा ही भारी होता है। शहर के अंदर पूरा 1 साल हो गया पार्षद बने और चेयरमैन आज सरकार के अंदर चेयरमैन है, शहर के अंदर आज 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। तो हमारा 12 पार्षदों का विरोध इसलिए हमने ये मुंडन कराया कि शहर के अंदर कम से कम सरकार चेते, चेयरमैन चेते, अधिकारी चेते, कम से कम शहर के अंदर विकास तो हो। वार्ड वाले हमें परेशान करते हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। शहर के अंदर प्रॉपर्टी आईडी के अंदर धोखेबाजी हो रही है, घपलेबाजी हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब हमारा, हम सभी पार्षद भाई हमने एक विचार किया कि कम से कम सरकार को चेताए, चेयरमैन को चेताए, अधिकारी को चेताए। अगर सरकार, हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आज तो हमारा ये मुंडन है, अगर सरकार ने हमारे को विकास कार्य के लिए कोई भी काम नहीं किया चेयरमैन ने, तो हम इससे भी बड़ा कोई आंदोलन करेंगे शहर के अंदर। 12 जो पार्षद आप बता रहे हैं उनमें महिलाएं भी हैं, क्या वो भी आप लोगों के साथ में कहीं मुंडन करा रही हैं क्या? महिलाएं आगे आ रही थी, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। उनके जो प्रतिनिधि है उन्होंने मुंडन कराया। महिलाएं भी कह रही थी हम भी कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शिष्टाचार के नाते हमने महिलाओं को मना कर दिया। वो उनके जो परिवार के हैं, जो पार्षद प्रतिनिधि, उन्होंने मुंडन कराया जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ लिया जा सकता है? कितना कड़ा स्टेप जो हो सकता है? कड़ा स्टेप ये है, हम शहर के अंदर हम सभी पार्षद, अगर जब हम देखते हैं सरकार अगर काम करती है, अगर काम नहीं करती है सरकार या चेयरमैन या अधिकारी, तो हम पूरे धरने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चरखी दादरी में जैसे विकास कार्यों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो विकास कार्यों का एक बदहाली का जो हाल है वो आप यहाँ पर नगर परिषद कार्यालय परिसर में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरा जो परिसर है वो पूरा का पूरा जो है वो पानी से लबालब भरा पड़ा है। और ऐसी स्थिति में कहीं पर भी विकास जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आने जाने तक का भी रास्ता यहाँ पर नहीं बचा हुआ। और इसी चीज़ को देखते हुए और पूरे शहर में जो ऐसे ही हालात जो पूरे शहर में बने हुए हैं, ना ही कहीं पर सड़कें बेहतर बन पाई हैं, ना गलियाँ ही बेहतर बन पाई हैं, और ना ही यहाँ पर जो जल भराव की जो बार की जो समस्या हो रही थी उसका भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो उसी के विरोध स्वरूप आज जो पार्षद हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो मुंडन करवाया गया है, टोटल कुल मिलाकर के जो है वो 12 पार्षदों के द्वारा जो है आज मुंडन करवाया गया है। और खुद नगर परिषद के जो कार्यालय के अंदर बैठ करके ये जो मुंडन है वो उन 12 पार्षदों के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पर ये भी बता दें कि नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके कार्यालय के बिल्कुल बाहर बैठ करके मुंडन करवाया गया और साफ शब्दों में अपना यहाँ पर विरोध भी दर्ज करवाया गया। उनका कहना है कि अगर जल्द ही कार्य नहीं शुरू करवाए जाएंगे, विकास कार्यों की गति को नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो नगर परिषद परिसर के दौरान ही यहाँ पर ही अंदर धरने पर भी बैठा जा सकता है, भूख हड़ताल
हड़ताल पर भी बैठा जा सकता है। इस प्रकार के जो संकेत हैं वो जो रोजदा पार्षद हैं उनके द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप सुन लीजिए कि किस प्रकार से तमाम जो पार्षदों का ने जो आज विरोध दर्ज किया रहा है और आने वाले समय के लिए उनके द्वारा यहाँ पर नगर परिषद चेयरमैन को चेतावनी दी है गई है। हम 12 पार्षदों ने चेयरमैन के विरोध में मुंडन कराया है। हम 12 पार्षदों को 21 पार्षद और चेयरमैन साहब को बने 1 साल हो गया है जी। इन 1 साल में चेयरमैन साहब 1 रुपए की ग्रांट नहीं ला पाए हैं। सभी वार्डों में सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। रोज चोट लग रही है, बच्चों को चोट लग रही है, बड़े बूढ़ों को चोट लग रही है। बारिश का मौसम है, बाहर से लोग आते हैं, पता ही नहीं कहाँ गड्ढे हैं। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, डेली चोट लग रही है। सीवर की समस्या, पानी की समस्या, गंदा नाली का पानी पीने को लोग मजबूर हैं। चेयरमैन साहब जाकर लोग झूठे वादे करते हैं, एक वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं। हमने 1 साल में 256 एजेंडे पास हो चुके हैं नगर पालिका से, लेकिन एक भी एजेंडे पर अभी तक काम नहीं किया गया है जी। लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है और उसके विरोध में हमने मुंडन कराया है। हम दादरी के विकास के हित में काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन हर चीज में केवल झूठ, भेदभाव, भ्रष्टाचार से काम। नगर पालिका प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट बाजारी मचाई रखी है। झूठे प्लाटों पे कब्जे किए जा रहे हैं, नकली आईडी बना के पैसे खाए जा रहे हैं। यहाँ पर मतलब बुरा हाल है जी। दादरी की जनता परेशान है। 14,000 वोट देके चेयरमैन साहब को बनाया था, लेकिन पूरी त्राही माम है जी पूरे शहर में। गरीब जनता ज्यादा परेशान है जी। पैसे वाले तो पैसे दे काम करा लेते हैं, ये जो गरीब है, अनपढ़ है, दबा कुचला वर्ग है, दलित वर्ग है, वो सबसे ज्यादा परेशान है जी। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कुछ टेंडर दिए गए हैं, कुछ ने पैसे नहीं जमा कराए ठेकेदारों ने, इस वजह से वापस से टेंडर कैंसिल करके दोबारा दिए जाएंगे। कुछ टेंडर नहीं है जी। पूरे शहर में 25 लाख का टेंडर, 21 वार्ड है, हर वार्ड में 1 लाख रुपया बटा है जी। 1 लाख रुपए में काम हो जाएगा पूरे वार्ड में। ये सब ढकोसले हैं जी, कुछ भी नहीं है। यहाँ बुरा हाल मचा रखा है और चेयरमैन साहब ने मचा रखा है जी बुरा हाल। आगे का क्या विचार है? आज मुंडन करा करके आज मुंडन करा के हमने अपना विरोध जताया है। और आज जो हमारे हाउस की मीटिंग थी उसमें फाइनेंस कमेटी के मेंबर बने हैं, वो हमारे साथी बने हैं। 12 पार्षदों में से 2 साथी, एक मुनेश दहिया जी हैं और जय सिंह लांबा जी। तो हमारी उम्मीदें जगी हैं जी, क्योंकि अब हम भी जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं उनको ताकत मिली है। तो हमें उम्मीद है जी आने वाले टाइम में काम होंगे। जल्दी काम नहीं हुए तो हम अगला स्टेप, हम 12 पार्षद हैं जो हमारे और भी सीनियर है, उनके साथ बैठ के बात करेंगे, क्या आगे का स्टेप भी करेंगे जी। उसके बाद किस तरह का स्टेप हो सकता है? अभी सारे साथी इकट्ठे बैठेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला आ पाएगा सर्वसम्मति से। अकेला फैसला नहीं ले सकता जी इस बारे में कोई। आप दादरी में घूमते हो, दादरी का बुरा हाल है। खड्डे तक नहीं भरे गए आज तक। खड्डे में लोग पड़ते हैं, बुजुर्ग आदमी। आज सुबह पानी एक ट्रैक्टर 10 सेकंड के सामने फंसा हुआ था, उसमें दुर्घटना होते बच गया। ये हालात हैं। आदमी पैदल भी चल सकता है दादरी शहर में। और हमारा चेयरमैन फोटो करवाने में विश्वास रखता है और मजाक में ले रखता है इस बात को। हर बार मीटिंग में मुद्दे उठाते हैं, सर ये काम करो, ये करो, आप 13,000 वोटों से जिताए इस शहर में, आप इस शहर की तरफ देखो। पर हंसी मजाक में ताड़ गिरते जाता है। आज भी इसको ये कहा चेयरमैन मजाकों में नहीं, आप काम करो जरा, तो पर हम आपका साथ देंगे। आज भी काफी तू में हुई है, क्या कारण रहा? हमको मम्मी इसलिए हुई ना, काम नहीं कर रहे आज मजाक में। काफी सारे जो विकास के प्रस्ताव लेकर के आए गए थे तो उनका भी विरोध किया गया है। तो विकास कार्यों का विरोध, विकास कार्य एजेंडे हर बार वही लाता है। किसी भी एजेंडे वही बार बार उसको लाता है। जनता को गुमराह करें हम। पब्लिक हमारे से जवाब मांगती है, हम जवाब देने के लायक है नहीं, इसलिए हम मुंडन करवा रहे हैं। हम पब्लिक के सामने जाने के लायक भी नहीं छोटे इसमें, क्योंकि लोगों ने हमें उम्मीद से जिताया था। हम चौथी बार के पार्षद हैं, हमने लोगों का विकास करवाया। अब हमें शर्म आती है घर में जाना का, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, लोग कहते हैं काम करवाओ, काम यहाँ से करवाए। हाँ, यहाँ से बाहर निकलता नहीं चेयरमैन, ग्रांट लाता नहीं, कहता मेरा काम थोड़ी तो किसका है। आज पूछी गई चेयरमैन साहब, आप चयन परिषद की कुर्सी पर 13,000 लेके लोगों ने बिठाया है, तो आपकी क्या दायित्व? बोला मेरा नहीं है। तो हम तेरे साथ देंगे, तू चंडीगढ़ था, तेरी सरकार है, सरकार का तू चेयरमैन है, तो ग्रांट ला, शहर का विकास करो। जहां एक तरफ 12 पार्षदों के द्वारा अपना मुंडन करके अपना विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, तो वहीं इसी दौरान में पार्षदों का कहना है कि यहाँ पर चहेतों का जो कार्य है वो चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन बेहतर तरीके से करवाते हैं, जबकि जो उनके विपक्ष में जो पार्षद खड़े हैं उनके कार्यों को नहीं करवाया जाता। उनके वार्डों के जो विकास कार्य हैं उनको भी रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा यहाँ पर ये भी कहा गया कि जहाँ उनके द्वारा नगर परिषद चेयरमैन के जो भाई और भाभी को हराया गया है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ जो दुश्मनी कहीं ना कहीं निकाली जा रही है और इसी वजह से उनके वार्डों में कार्य भी नहीं करवाया जा रहा है। और लगातार पिछले 1 वर्ष से जब वार्ड में कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में वो अपने जो वार्ड के
जो लोग हैं उनके सामने उनको जवाब भी नहीं देने को बनता है। तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास केवल एक ही यहाँ पर ऑप्शन रह गया है कि वो अपना विरोध दर्ज कराएं, और आज उनके द्वारा भी इसी वजह से अपना जो मुंडन करके अपना रोष दर्ज करवाया गया है। कारण ये रहा कि हम पार्षद बने पूरा 1 वर्ष हो गया, और 1 वर्ष में चेयरमैन साहब हमने चहेतों के वार्डों में तो काम करवा दिए हैं, पर हमारे वार्डों में काम नहीं करवाया। उसका कारण ये रहा है कि हम विनोद ने उसकी भाभी आई है और मेरे खिलाफ उसका भाई था। ये तो जनता का फैसला था। जिस वार्ड से लोगों ने चेयरमैन के भरपूर वोट दिए और पार्षद में हम लोगों को आशीर्वाद दिया, तो इसमें हमारा कसूर क्या है? भेदभाव के नजरिए से हमारे वार्डों में काम नहीं करवा रहा है। इसके विरोध में हमने आज 1 वर्ष, हमारा जो पाला 1 वर्ष बीता है, उसके विरोध में हमने निवेदन करवाया। जैसे जनता को पता है हमें बने पूरा 1 वर्ष हो चुका है। इस 1 वर्ष में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कल बारिश आई थी, बारिश के कारण आपने देखा होगा शहर में लबालब पानी भरा हुआ है। विकास ना होने का खेद है हमें, हम कोई काम करवा नहीं पा रहे। इस वजह से हमने इसका विरोध करते हुए हमने ये मुंडन करवाया। अब 1 साल हो गया, तो कुछ आगे की प्लानिंग की है क्या? हाँ, हमने की है। हमने ये कहा है, आज हमने फाइनेंस कमेटी बनाई है कि वो फाइनेंस कमेटी बन के वो पीछे जितने भी हमारे 256 कार्य थे विकास के, उन पर काम हो। जब तक उन पर काम नहीं होगा हम आगे किसी तरह का कोई भी और कार्य नहीं देंगे, क्योंकि ये कार्य जब तक पूर्ण नहीं होंगे तो आगे कार्य देने का फायदा ही क्या है। चरखी दादरी नगर परिषद में विरोध करने वाले 12 पार्षदों में से कुछ महिला पार्षद भी वहां पर मौजूद थी, जिनके द्वारा चेयरमैन बक्सी राम सैनी का जहां पर विरोध किया गया, वहीं विकास कार्य ना होने की उनके द्वारा भी वहां पर बात कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि वे भी मुंडन में शामिल होने वाली थी, लेकिन उन्हें मुंडन ना कराने के लिए कहा गया और उनकी जगह पर उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यहाँ पर मुंडन कराया गया। उन्होंने कहा कि जब तक विकास कार्य शुरू नहीं होंगे तब तक उनका जो विरोध है इसी प्रकार से जारी रहेगा। आज इसीलिए मुंडन करवा रहे हैं कि हमारे कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा, कि यहाँ के 1 साल से कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये काम करवा रहे हैं। क्या महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं? हाँ जी, हम भी करवाते हैं, लेकिन हमें मना किया गया है कि इसलिए ये करवा रहे हैं। तो आपकी तरफ से कोई और करवा रहे हैं? हाँ, हमारे प्रतिनिधि करवा रहे हैं। तो आप लोग भी पूर्ण रूप से इनके साथ में आप विरोध दर्ज करा रहे हैं फिर अपना? हाँ जी, हम इनके साथ हैं बिल्कुल। तो आगे भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस संबंध में? ये तो जी हम सब इकट्ठे बैठ कर सोचेंगे। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर नगर परिषद चेयरमैन बक्सी राम सैनी की, तो बक्सी राम सैनी के द्वारा आज जो हाउस बैठक जो बुलाई गई थी उसमें काफ़ी सारे यहाँ पर मुद्दे रखे गए थे। उन मुद्दों में उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि लगभग जो 12 जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सहमति जताई गई है पार्षदों के द्वारा, जबकि 11 मुद्दों पर जो है वो असहमति जताई गई, उनके द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लगातार जो परिषद की जो बैठकें यहाँ पर की जा रही हैं उनमें भी जो असहमति के स्वर जो हैं वो कहीं ना कहीं गूंज रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब मीडिया के द्वारा चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन बक्सी राम सैनी से पूछा गया कि जो पार्षदों की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि उनको स्वयं जो जनता ने उनको चुन करके भेजा है, ना कि वो पार्षदों में से अलग से जो चेयरमैन बने हैं। तो उसी को देखते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए और सभी मिलजुल करके अगर चरखी दादरी के विकास के लिए कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर विकास हो पाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जिस टाइम पे मुंडन के संबंध में सवाल उनसे पूछा गया था उन्होंने इसको साफ साफ राजनीति बताया है, राजनीतिक खेल बता करके उन्होंने अपना जो है वो इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। और हालांकि आज जो पूरा का पूरा जो मामला जो देखने को मिला है उसमें देखने को मिला है साफ साफ शब्दों में कि उन पार्षदों के द्वारा ये चीज़ कही गई है कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और उन विकास कार्यों के ना होने की वजह से आज उनके द्वारा जो मुंडन है वो यहाँ पर करवाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग सुन लीजिए कि किस प्रकार से चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन बक्सी राम सैनी के द्वारा जो तमाम सवाल जो मीडिया के द्वारा पूछे गए उनका जवाब दिया गया और किस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया कि ये जो तमाम जो स्टंट जो किए जा रहे हैं उनको राजनीतिक स्टंट उनके द्वारा किस प्रकार से बताया गया है ये भी आप सुन लीजिए। 23 एजेंडे थे, उनमें से 11 पे विरोध हुआ और 12 पे जी। तो आज काफ़ी गहमा गहमी में मीटिंग रही है कि इन मुद्दों को लेकर के ज़्यादा जो विरोध हुआ है? 1-2 मुद्दे तो होते हैं जिससे पार्षदों का विरोध करना था, कोई मुद्दा था नहीं। सभी शहर के विकास के लिए, सौंदर्य के लिए था। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, पार्षदों को यही कहता हूँ कि अपना शहर के विकास के लिए ज़्यादा समय दें और
जितने भी कार्य हुए हैं सीमा पर हम टेंडर करे थे। अब 8-10 टेंडर करे थे, उसमें से हमने 2-3 ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर भी दे दिया और 2-3 ठेकेदारों को जमा करवानी पड़ती राशि कुछ माइनस मिल गया था ना, माइनस का पैसा जमा कर उन्हें जमा नहीं करा, उन्हें तुरंत प्रभाव से हम कैंसिल करके दोबारा टेंडर की प्रक्रिया करते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि लगातार हाउस की मीटिंगें होती जा रही हैं, लेकिन जो पुराने काम हैं, जो पास हुए मुद्दे हैं, उन पर काम पूरा नहीं हो पाया है। कारण क्या मान रहे हैं? वो कई बार ठेकेदार टेंडर करते हैं, ठेकेदारों को कुछ कागज कमी हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है। क्या कहीं बजट का भी इशू कहीं पे आ रहा है क्या? बजट का भी है हमारे पास, तो उसके बावजूद इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम इसलिए है वो अमृत योजना आने वाली है, कुछ कहाँ जो गलियाँ बननी है ना वहाँ सीवर लाइन नहीं है। कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो 5 साल के अंदर बनी हुई है, पार्षद चाहते हैं वो बने। जो कमेटी के जो अधिकारी हैं वे 5 साल की कंडीशन होती है वो बना नहीं सकती, उनका रिपेयर हो सकता है। इस बार भी देखा गया कि काफ़ी सारे जो विकास के मुद्दे जो लेकर के आए गए थे उनका भी विरोध किया गया और सिर्फ यही कहा गया कि पहले पिछले मुद्दे पूरे किया जाए। तो अब की बार क्या पहले वाले मुद्दों को पूरा किया जाएगा? सभी पार्षदों के पास 2-2 4-4 गलियाँ मांगी गई थी, कुछ पार्षद दे दी, उनका टेंडर भी लगा दिया। जो मेन सड़कें थी जहाँ शहरा नर्सिंग होम वाली और अपने बंजारा बस्ती 10 नामे अखाड़ा के पास और कॉलेज रोड, जो कॉलेज रोड था ना काफ़ी दिन से टूटा हुआ था, तो 2-3 बार सिरे चढ़ा है। अब की बार सिरे चढ़ गया, अब जल्दी बना देंगे उनको। मानसून आने वाला है तो उससे पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं अब की बार देखने को मिलेंगी ताकि शहर जलमग्न ना हो? क्योंकि हालात ये हैं जो हमारे कमेटी के नाले थे हमने सभी लगभग साफ कर दिए, वो छोटी मोटी कमियाँ रह भी गई होगी तो कारणवश रह गई तो हम तुरंत प्रभाव से मौके पर देख के उनको सफाई करते हैं। चरखी दादरी नगर परिषद का कार्यालय भी जलमग्न है, उसी को साफ नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दादरी को कैसे कर पाएंगे? काफ़ी नीचा होने के कारण पानी भर जाता है, रोड पे ज़्यादा पानी बरसात आ जाती है, इसलिए तो जल्दी हम काट सकते हैं। हम इंजन लगा रखे हैं, कट जाएगा। क्या कुछ नई मोटरें वगैरह नगर परिषद लेने का कोई विचार बना रहा है? पार्क के लिए एक मोटर इधर के लिए सबमर्सिबल के लिए प्रस्ताव किया हमने जी, तो क्या उससे समाधान हो पाएगा? हाँ, समाधान हो जाएगा। जो पानी पुरानी काफ़ी साल की मोटरें पुरानी हो चुकी थी, वो बार फूक जाती थी, वही महीने 2 महीने 6 महीने में, तो बार इसलिए नई वो काफ़ी 20-20 साल पुरानी मोटर होंगी, 20-30 साल, तो इसलिए नई मोटरों का हमने प्रस्ताव किया। तो लगातार जैसे विरोध चल रहा है पार्षदों का, तो उसको अपने फेवर में लाने के लिए क्या कुछ आप करने वाले हैं? मतलब आप शहर देखो, पहले पार्षदों बनते थे चेयरमैन, अब जनता के दबाव चुने गए हैं, तो मैं सभी पार्षद करूँ, सभी हम एक हैं, मिलकर ही काम करें। कई काफ़ी पार्षद मेरे साथ पुराने साथी हैं, वो हमेशा वही देखो, पहले एमसीओ का वो था, एक गुट होता था, अब गुट नहीं है, अब सभी पार्षद एक समान है। पहले तो पार्षद ही चेयरमैन बनता था। आज आपके खिलाफ ही मुंडन तक भी करवाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? तो एक राजनीतिक स्ट्रेंथ है, वो कर लेते हैं क्या। चरखी दादरी की नगर परिषद की हाउस बैठक में लगातार जो विरोध के स्वर हैं वो लगातार गूंज रहे हैं। हर बार की बैठक में कहीं ना कहीं जो विरोध पार्षदों के द्वारा दर्ज करवाया जाता है और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब तक पिछले जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उनको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आगे प्रस्ताव पास करने का क्या फायदा है। और अब कहीं ना कहीं उसी चीज़ को देखते हुए, जब विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो उसी चीज़ को देखते हुए आज पार्षदों के द्वारा अपना मुंडन तक भी करवा लिया गया है और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर आने वाले समय में अगर कार्य शुरू नहीं होते हैं तो आगे कोई बड़ा कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। तो अब देखना होगा किस प्रकार के आगे आने वाले समय में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं और किस प्रकार से जो तमाम जो विरोध ज़्यादा पार्षद हैं, जिन रोष जो पार्षद अपना दर्ज करा रहे हैं, उनके द्वारा किस प्रकार का फैसला लिया जा सकता है, क्या कड़ा फैसला वो हो सकता है और क्या चरखी दादरी का जो पूरा विकास कार्य है वो कहीं पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, लगातार आप तक ये जो सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज के लिए।